पैंगोंग सो लिटरली मीनिंग हाई ग्रासलैंड लेक लद्दाख टूरिज्म का सबसे खास टूरिस्ट स्पॉट है जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। 14,272 फीट पे स्थित ये लेक वर्ल्ड का हाईएस्ट सलाइन वाटर सिस्टम भी है जिसका क्रिस्टल क्लियर टर्कोस ब्लू वाटर contrasting with the earthy arid cold desert landscape will present you with an ethereal view and some unforgettable memories to cherish for a lifetime. Hi friends, this is Krishna once again coming back to you with the visuals of our journey from Nubra Valley where we stayed last to Pangong Lake. But before starting, let me remind you once again to subscribe to our channel please if you like our videos by clicking on the red button down below on the right hand side to get notified each time we upload anything new. कुछ साल पहले तक सिर्फ ले से ही आप पैंगोंग सो जा सकते थे आफ्टर क्रॉसिंग चांगला टॉप, पर अभी आपको ले लौटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नुब्रा वैली से 2 डायरेक्ट रूट्स जाता है पैंगोंग लेक की तरफ। एक रास्ता चांगला और वोडिला 2 हाई ऑल्टीट्यूड पासेस क्रॉस करते हुए पैंगोंग तक पहुंचता है जिसमें लगभग 8 से 10 घंटे लग जाते हैं ट्रैवल करने में। दूसरा रास्ता जाता है शोक होके और इस रूट में टाइम एंड डिस्टेंस दोनों ही कम होता है। ऑब्वियसली हुंदर से निकल के हम भी यही रास्ता चुने। हुंदर से निकल के खलसर तक आने के बाद रोड स्प्लिट हो जाता है। एक रास्ता आपको खरदुंगला की तरफ लेके जाएगा और दूसरा आगम की तरफ जो आगे जाके दुर्बुक होके पैंगोंग पहुंचता है। अप्रॉक्स 140 किलोमीटर्स का ये रूट कवर करने में 6 से 7 घंटा लग जाता है डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू स्पेंड क्लिकिंग पिक्चर्स ऑन द वे, जिसमें बहुत सा टाइम शोक नदी के किनारे होके गुजरता है। कहा जाता है पैंगोंग लेक कभी एक नदी हुआ करता था जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण चारों तरफ से इनक्लोज्ड होके एक लेक में कन्वर्टेड हो गया। 134 किलोमीटर्स लॉन्ग पैंगोंग लेक का 50% चाइना में है और 40% इंडिया में। बाकी का 10% अभी भी डिस्प्यूटेड जोन है। सलाइन वाटर होते हुए भी ये लेक ठंड के मौसम में पूरा फ्रीज हो जाता है। पैंगोंग जाने का रास्ता काफी एडवेंचरस था। कभी वैलीज तो कभी स्टीप चढ़ाई, कभी कोई वाटरफॉल्स क्रॉसिंग तो कभी बहती हुई स्ट्रीम के ऊपर से जाना। द जर्नी वॉज फुल ऑफ सरप्राइजेस। शोक नदी के किनारे से गुजरते हुए ऐसे भी कुछ रास्ता था जो सीधा रिवर बेड से ही गुजरता है। ऑब्वियसली बारिश की वजह से अगर रिवर बेड पानी से भर जाता है तो ये रूट से आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, इसलिए मौसम अगर सही ना हो तो जल्दी निकलना एडवाइजेबल है।
In fact, why only Pangong? ऐसे high altitude regions में it's always advisable to start early and reach your destination early, cause दिन भर पिघलती हुई ग्लेशियर्स से रिवर्स और स्ट्रीम्स का वाटर लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे इसे क्रॉस करना मुश्किल हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन हम पैंगोंग के लिए निकले उस दिन धूप नहीं था, आसमान में बादल छाया हुआ था। इनफैक्ट रास्ता में कुछ टाइम के लिए हम लोगों को बारिश भी मिली। भीगे हुए पहाड़ों में बारिश का नज़ारा बहुत खूबसूरत तो लग रहा था, पर धूप से निखरता हुआ पहाड़ों का रंगों का प्रदर्शन मिस हो गया। पैंगोंग से कुछ दूर पहले हम लोगों को ऐसा एक स्पॉट मिला जहां हिमालयन मार्मोट्स बहुत सारे थे और समहाउ उनको टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया गया। नॉर्मली मार्मोट्स बहुत ही शाई बट सोशली एक्टिव रोडेंट्स है जो हिमालयस के अल्पाइन ग्रासलैंड्स में मिलता है। लद्दाख में थोड़ा नज़र रखो तो आसानी से ये दिख जाता है आपको, पर ऐसे टूरिस्ट फ्रेंडली मार्मोट्स आपको यहीं पे मिलेगा शोक के पास। अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिहेवियर उनके लिए हानिकारक साबित हो रहा है, क्योंकि अननोइंगली बहुत सारे टूरिस्ट उनको ऐसा कुछ खाना खिला देता है जो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सही नहीं है, एज फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट्स, चिप्स, बिस्किट्स, thus harming them and even resulting to death for many. So a piece of advice for you, नेक्स्ट टाइम आप इस रूट में जाओ और इनसे मिलो तो एटलीस्ट ऐसा कुछ खिलाओ मत जो इनके लिए नहीं बनी। योर लव माइट बी हार्मिंग देम समहाउ। लद्दाख में हम लोगों को स्वम्पी लैंड्स काफ़ी देखने को मिला। इसका एक वजह हो सकता है कि इस साल बर्फ़ काफ़ी देर तक थी और जुलाई में भी बारिश हो रहा था लद्दाख में, जो नॉर्मली होता नहीं है इस हाइट में, दैट टू ऑन अ कोल्ड डेजर्ट रीजन। फिर आया वो पॉइंट जहाँ से आपको पैंगोंग लेक का फर्स्ट व्यू देखने को मिलेगा। इट वॉज एन एक्साइटिंग मोमेंट फॉर एवरीवन ऑफ अस, क्योंकि और कुछ रास्ता आगे जाने से हम पहुँच जाएंगे हमारा आज का डेस्टिनेशन पैंगोंग लेक के पास। पैंगोंग लेक के किनारे जो 3 विलेजेस बसी है उसमें स्पागमेक विलेज सबसे कमर्शियलाइज्ड है टूरिस्ट के लिए। ज़्यादातर टूरिस्ट स्पागमेक में रुकते हैं वहाँ के कैंप्स या होम स्टेज में, पर हमारा आज का डेस्टिनेशन स्पागमेक नहीं था। हम जाने वाले थे मिरक विलेज में, जो पैंगोंग के किनारों से गुजरते हुए और 20 किलोमीटर आगे आता है। बहुत बेसिक स्टेज मिलेगा आपको वहाँ पर, बट मिरक में रहने का एडवांटेज ये था कि आपको एक प्राइवेट बीच मिल जाता है वहाँ पे, और शोर ना होने के कारण वाइल्ड लाइफ हैबिटेट भी देख पाओगे। जो कमर्शियल स्पॉट्स से दूर इन द मिडल ऑफ नेचर रहना चाहते हो या बर्ड फोटोग्राफी करना चाहते हो, मिरक उनके लिए आइडियल स्पॉट है रहने के लिए।
It's a heaven for exotic birds and a heaven for bird lovers. मन तो ये कर रहा था कि यहाँ 2-4 दिन यूं ही रुक जाते हैं and get soaked in this nature's healing potion. গুড মর্নিং ফ্রম অফ রুট ট্রেলস। আজকে আমাদের ভ্রমণের 7ম দিন। দেখতে দেখতে 7টা দিন কেটে গেল। আমরা পৌঁছেছিলাম লে শহরে লামায়ুরু হয়ে শ্রীনগর থেকে। সেটা ছিল লামায়ুরুতে প্রথম দিন, তারপরে লেতে 2 দিন কাটিয়ে আমরা গিয়েছিলাম নুব্রাতে, হুন্দারে, সেখানে তুকতুক এগুলো ঘুরে আমরা নুব্রা থেকে স্টার্ট করেছিলাম গতকাল, অর্থাৎ 6 ডেতে আমরা পৌঁছেছি প্যাংগংয়ে। প্যাংগং বলতে পারেন লে লাদাখের সবথেকে বড় আকর্ষণ, সৌন্দর্যের খনি এই প্যাংগং। অসাধারণের লেক আপনারা ছবিতে দেখতেই পাচ্ছেন আমার পেছনে, এবং এর আকর্ষণেই মূলত অধিকাংশ ভ্রমণার্থী ছুটে আসে লে লাদাখের পথে। কালকে আপনাদেরকে আমরা এটা আপডেট দিতে পারিনি, কারণ ওয়েদার খারাপ ছিল, পাহাড়ের বেশ কিছু অংশে বৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে রাস্তায় যে ওয়াটার পাসগুলো পড়েছিল সেইগুলোতে আমরা আটকে গেছি, বারবার জ্যাম হয়েছে। সেইগুলো পার হয়ে পৌঁছতে আমরা যখন পৌঁছই এসে প্যাংগংয়ে তখন প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে। যাই হোক, আজকে আমরা সকালবেলা এখন প্যাংগং লেকের ধারে আর কিছুক্ষণ প্যাংগংয়ে থাকবো, লেকের আশপাশে ঘুরবো এবং প্যাংগংয়ের যে ছোট ছোট গ্রামগুলো আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। মিরাক গ্রামটা একটা অদ্ভুত। অনেকে প্যাংগংয়ে এসে পছন্দ করেন, ওই যেখান দিয়ে ঢুকছেন সেখানে অনেকগুলো টেন্ট, হাটস এবং কটেজ হয়েছে এবং ব্যাপারটা বেশ ঘনবসতিপূর্ণ, টুরিস্টের মতো, আমাদের ওই দীঘাপুরীর মতো হয়ে গেছে। কিন্তু একটু যদি এগিয়ে মিরাকে চলে আসেন, এখানে আপনি একদম হোমস্টেগুলোতে গ্রামের লোকেদের সঙ্গে থাকতে পারবেন এবং পাবেন সেই আগের মতো অক্ষত প্রকৃতি, পুরো সবুজ পাড়, সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গ্রামের কিছু মানুষের বাড়ি এবং সেগুলোই হোমস্টে হিসেবে ব্যবহার হয়। হ্যাঁ, এখানে একটা কথা বলা ভালো, এখানে আপনি এত রিমোট জায়গায় ওই ট্যুরিস্টদের স্বাচ্ছন্দ্যের তেমন আয়োজন পাবেন না, খুব লিমিটেড স্কোপের মধ্যেই থাকতে হবে, কিন্তু প্রকৃতি সেই ঘাটতিটা পুষিয়ে দেবে। যেমন আপনারা দেখুন না এই চারপাশটা, প্যাংগং লেকটাকে কেমন লাগে, তারপরে ডিসাইড করবেন কোথায় থাকবেন। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम निकलने वाले हैं अनदर इंटरेस्टिंग लोकेशन हैनले की तरफ, जिसका रास्ता और भी यूनिक होने वाला है। वी विल कम बैक विथ मोर एक्साइटिंग अकाउंट्स ऑफ अवर ट्रैवल रूट। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑन हैनले। थैंक यू।